हेलो, नमस्कार। आज हम क्लास 5th का चैप्टर 3 का सॉल्यूशन समझेंगे। चैप्टर 3 का नाम है हाउ मैनी स्क्वायर्स। तो ये हम परीक्षा अध्ययन की बुक में से शुरू कर रहे हैं। हमारे पास परीक्षा अध्ययन की बुक है। चलिए शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट इन योर नोटबुक। विच ऑफ दिस शेप हैज द लिस्ट एरिया? इन चारों में से सबसे लिस्ट एरिया किसका है? तो सिंपल, इनको सबको गिन के देख लो। 6, इसमें है 5, इसमें है 5 और इसमें है 4। ये है सबसे लिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। इफ स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ अ साइड मेजरिंग 1 सेंटीमीटर, देन हाउ मच विल बी द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर? अगर ये एक बॉक्स मिलाकर 1 सेंटीमीटर है तो उसका पूरा का पेरीमीटर क्या है? तो अपन गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। अब थर्ड हमको ये डायग्राम दे रखा है और एक स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाउ मच इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शेप फॉर्म्ड इन द अबव ग्रिड? इसका अप्रोक्सीमेट एरिया क्या होगा? 1 2 3 4 तो ये दिख रहे हैं, और 1 2 3 ये हाफ हाफ दिख रहे हैं, 4 तो ये 4 5 6 7 और अप्रोक्सीमेट इसका एरिया आएगा 8। ठीक है। अब हाउ मच is the area of rectangle given in the figure? The length of the side of each square is 1 centimeter. हर स्क्वायर की साइड है 1 सेंटीमीटर लेंथ की, लेंथ ऑफ साइड। तो इसका रेक्टेंगल एरिया बताना है। एरिया कितना है? तो काउंट कर लेंगे सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 10 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 5th, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला सही वाला कौन सा है? साइड इंटू साइड। 6th पे है, इन द गिवन फिगर इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? अगर ये जो हमको एक रेक्टेंगल बना के रखा है और इसके अंदर जो ट्राइंगल है इसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया से हाफ है, तो बताना है कि ट्राइंगल का एरिया कितना है। सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया पता करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका ट्राइंगल का इसके एरिया से हाफ है, मतलब कि इसका अगर 8 है तो ट्राइंगल का होगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर 7, if a square is a square side of measuring 1 centimeter, then how much will be the sum of the perimeter of both the parts obtained by dividing the given rectangle into two parts by line AB? चलिए इसको मैं एक बार और थोड़ी स्लो तरीके से पढ़ के बता दूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इफ स्क्वायर इज अ square of side measuring 1 centimeter, then how much will be the sum of the perimeter of both the parts obtained by dividing the given rectangle into two parts by line AB? इन दोनों, ये लाइन है AB, इसमें इन दोनों को डिवाइड कर दिया है। तो हमको ये बताना है कि इन दोनों का मिला के पहले तो हमको एरिया निकालना है और उन दोनों को प्लस करना, पेरीमीटर निकालना, सॉरी पेरीमीटर निकालना है और फिर उनको प्लस करना है। तो ऊपर वाले का पेरीमीटर क्या होगा? 1 2 3 4 5 5 प्लस 1 5 प्लस 1 यानी कि 6 इंटू 2 मतलब कि 12, और नीचे वाला का भी वही होगा 6 इंटू 2 यानी कि 12। तो 12 प्लस 12 24। ओके। अब हम आ गए हैं फिर इन द ब्लैंक्स पर। द एरिया ऑफ a rectangle is half of the area of a rectangle. The area of a triangle is half of the area of a rectangle.
The measure of a region is called the area of that region. The total length of the geometrical boundary is called its perimeter. ये तीनों fill in the blanks हमारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। अब हम आ गए हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर। वेरी शॉर्ट। If the measure of small square given in the figure is 1 centimeter, what rectangle has smaller perimeter? अगर हर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है तो आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर, इन दोनों में से किसका पेरीमीटर स्मॉल है। तो काउंट करके बता दिया यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नहीं, यहाँ पे हमको काउंट करके नहीं बताया है। यहाँ पर इसका पेरीमीटर निकालेंगे हम 2 मल्टीप्लाई ए यानी कि 1 2 3 4 5 6 प्लस और बी क्या है 2। 6 + 2 हो गया 8। 8 2 जा 60, इसलिए यहाँ पे 60 आया है। और वैसे ही इसका भी पेरीमीटर निकालेंगे हम। 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी करेंगे। ए क्या है 4 और बी है 3। तो 7 मल्टीप्लाई 2, 7 2 जा 14। दोनों में से छोटा कौन सा है 14। इसका आपको फॉर्मूला से सोल्व करना है, ना कि सिर्फ ऐसे काउंट करके। ठीक है। अब इसमें लास्ट में हमने लिखा है रेक्सो रेक्टेंगल बी हैज स्मॉलर पेरीमीटर। आंसर। अब हम बी वाले पे आ जाते हैं। विच रेक्टेंगल हैज मोर एरिया। अब हमको इन दोनों का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का ए और बी मल्टीप्लाई कर देंगे। ए क्या है 7, बी है 1, 7 1 जा 7, और इसमें है ए है 3, बी है 2, 6 2 जा 6, 3 2 जा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ फिगर ए 7 स्क्वायर सेंटीमीटर इज मोर। इन दोनों में से एरिया ए का एरिया फिगर ए का एरिया ज्यादा है। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल। अगर इस दिए हुए स्क्वायर का एरिया 4 सेंटीमीटर है तो इस ट्राइंगल का क्या होगा। तो ट्राइंगल का हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 कर दिया है इक्वल टू 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब अगर स्क्वायर का 4 है तो इसके अंदर बने ट्राइंगल का 2 होगा। सिंपल। इफ द एरिया ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर देन राइट द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर फिगर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें भी वही दे रखा है कि एक बॉक्स को हम 1 सेंटीमीटर मानेंगे, तो इसमें इस जो बॉक्स बना रखा है इसका एरिया बताइए। गिवन एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर इक्वल टू 4 परफेक्ट स्क्वायर। इसमें 4 परफेक्ट स्क्वायर बने हुए हैं प्लस 8 हाफ स्क्वायर्स, और 8 क्या है हाफ स्क्वायर्स है। चलिए इसका आगे का हम देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 8। हाफ में हमने हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया और फुल में 1 का। तो 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो बॉक्स बना हुआ था उसके अंदर वो 8 सेंटीमीटर का था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। द एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल देन हाउ मच इज द एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल। सबसे पहले हम इस बॉक्स का निकालेंगे एरिया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ 6 × 5 यानी कि 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। 10 एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। तो 30 मल्टीप्लाई हाफ कर देंगे इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, is this shape half of the big rectangle? Yes, this shape is half of the big rectangle. ये शेप जो है इस बिग रेक्टेंगल का हाफ हो रहा है, मतलब कि ये डिजाइन जो बनी हुई है इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ को हाफ कर रही है। अब अगला क्वेश्चन है, टेल द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द गिवन लिप। ये जो लिप बनी हुई है इसका अप्रोक्सीमेट एरिया बताना है, क्या है? स्केल साइड ऑफ अ स्क्वायर ब्लॉक इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द लिप इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमको अप्रोक्सीमेट बताना था तो हमने अप्रोक्सीमेट 5 सेंटीमीटर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, which has less area shape made by putting 2 5 rupees notes or the shape made from 100 rupees। अगर हमारे पास 2 5 के नोट हो और 100 का नोट हो तो दोनों का एरिया निकालने पर किसका एरिया कम होगा? तो we know that length and breadth of 100 rupees note is bigger than 5 rupees notes, but if we keep 2 5 rupees notes together then the area of 100 rupees note will be less, so area of 100 rupee note is less। मतलब कि 2 5 रुपये नोट से 100 रुपये नोट का एरिया कम होगा। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब मैं देखती हूँ हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं। अभी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी बचे हैं और उसके बाद बस खत्म। चलिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। Given length of the side of each small square equal to 1 centimeter. So length equal to 9 square equal to 9 centimeter. Breadth equal to 3 square equal to 3 centimeter. We know that perimeter of rectangle equal to 2 length plus breadth. Perimeter equal to 2, 9 plus 3 equal to 2 multiply 12 equal to 24 centimeter. चलिए, इसका हमको सिर्फ पेरीमीटर निकालना था जो कि हमने फॉर्मूला से निकाल दिया, बहुत इजी। अब ये हमको एक डायग्राम बता दिया है, उसके ऊपर क्वेश्चन दिया है, इन द अबव फिगर ए एंड बी विच फिगर हैज ग्रेटर एरिया। इन दोनों में से ग्रेटर एरिया निकालना है, किसका है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ 2 फिगर। सबसे पहले इनका एरिया निकालना है, उसके बाद इन दोनों एरिया में से बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। लेट द साइड ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिगर ए, लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिगर बी, लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, so 5 multiply side 5 equal to 25 square centimeter. So area of figure B is greater. Answer। अब ये वाले का आंसर हो चुका है, मतलब जिस बिगर एरिया किसका है, बी वाले का। और अब हम बी वाले क्वेश्चन पे हैं, दोनों में से डिफरेंस निकालना है। पेरीमीटर ऑफ फिगर ए, तो पेरीमीटर निकालना है ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, 6 प्लस 4 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने निकाला है। फिर पेरीमीटर ऑफ बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 इक्वल टू 20। हैंस पेरीमीटर ऑफ बोथ द फिगर आर सेम। मतलब पेरीमीटर दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन एरिया बी वाले का बिगर है, ग्रेटर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर में,
In the above figure, two sides AB and BC are drawn. Make two of its sides, CD and DA, in such a way that the area of the new figure formed is 8 square units. In the given figure, two sides AB and BC are drawn. A new figure has been made by making two sides CD and DA. एक हमने नया फिगर बना दिया है. उसके बाद in figure ABCD there are 4 perfect square and 8 half squares. We know that 1 square equal to 1 unit. Figure ABCD equal to 4 perfect squares plus 8 half squares. ये वैसा ही है जैसा हमने अभी पहले किया था. 4 multiply 1 plus half multiply 8. 4 plus 4 equal to 8 square unit. So area of new figure is 8 square unit. Draw two figures in the given grid whose area is 11 square unit and 9 square unit respectively. In the given grid, two figures are drawn whose area is 11 square unit and 9 square unit. As per figure A, 1 square equal to 1 unit. There are 11 square in figure A. So the area of figure A is 11 square unit and in figure B the area 9 square. So area of figure B is 9 square unit. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम. Complete the above pattern and make a new pattern by coloring the formed shape. तो ये हमने इधर बना दिया है, इसको कंप्लीट कर दिया है इस टाइप से और so the given pattern is completed. अभी हमको एक डायग्राम बना के बताया हुआ है. लॉन्ग आंसर टाइप पे आ गए हम. Which postage stamp has the largest perimeter? इन सब में से लार्जेस्ट किसका है? यही दिख रहा है फर्स्ट वाला ही पर हमको हाँ दिख रहा है इसलिए इसका लिखेंगे. हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज postage stamp C cover? Which two postage stamp have equal perimeter? Find the perimeter of smallest postage stamp. Find the difference between the area of postage stamp B and D. The perimeter of postage stamp A is the largest. Length of stamp A equal to 6 square, width 3 square, 1 square equal to 1 unit. Perimeter of A equal to 2 length plus width. 2 multiply 6 plus 3, 2 multiply 9 equal to 18 unit. Answer. Postage stamp C covers 6 square of 1 centimeter. Answer. B वाले में क्या पूछा था? हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज पोस्टेज स्टाम्प सी कवर? सी वाला कितने पोस्टेज स्टाम्प कवर कर रखा? तो पोस्टेज स्टाम्प सी कवर 6 स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर. अब सी वाला क्वेश्चन क्या है? Which two postage stamps have equal perimeter? तो कौन से जो पोस्टेज स्टाम्प है जिनका इक्वल पेरीमीटर है? तो पोस्टेज स्टाम्प डी एंड एफ हैव इक्वल पेरीमीटर. पोस्टेज डी कवर 12 स्क्वायर एंड पोस्टेज एफ आल्सो कवर 12 स्क्वायर्स. डी एंड एफ दोनों इक्वल है. सो पेरीमीटर ऑफ स्टाम्प डी एंड एफ आर सेम. अब डी वाले में क्या पूछा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट पोस्टेज स्टाम्प. स्मॉलेस्ट ई वाला है, अलग ही दिख रहा है आपको. Perimeter of the smallest postage stamp is 8 centimeter.
ई वाले में क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ पोस्टेज स्टाम्प बी एंड डी। बी और डी के पोस्टेज स्टाम्प में डिफरेंस बताइए। एरिया ऑफ पोस्टेज स्टाम्प बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ पोस्टेज स्टाम्प डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिफरेंस डी माइनस बी, 12 माइनस 4 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर।